तुम लोग अक्सर रिलेटिव्स को बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो पहले बात तो क्या होता है कि ये सब स्ट्रेस की वजह से रिलेटिव्स को भी प्रॉब्लम आने लगता है। वो भी हर्ट होने लगते हैं। वो भी स्ट्रेस में आने लग जाते हैं। उनको भी अक्सर एंजाइटी या डिप्रेशन आने लग जाता है। उनकी भी चिड़चिड़ होने लग जाती है। तुम लोग अक्सर कहते हैं कि पहले तो खुद को आपको संभालना सीखना है। अपने विचार और भावनाओं को हैंडल करना सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिलेटिव्स हर्ट है तो वो लोग जब उसको समझाने जाते हैं तो इमोशनली वो लोग भी ड्रिवन रहते हैं, तो कुछ ज्यादा बोल देते हैं और फिर झगड़े हो जाते हैं और बात बिगड़ जाती है। तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि रिलेटिव्स का इंटेंशन अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी जिस स्टाइल में वो समझाने जाते हैं, वो जो स्टाइल है वो पेशेंट्स को सूट नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं हमारे, जो ड्रिंक्स लेते हैं, जो हमारे पास सलाह लेने आते हैं, तो उनके घर वालों के साथ बनती नहीं है। वो बहुत सारे बार तो घर वालों को ही ब्लेम करने लगते हैं कि मुझे ये लोग तकलीफ देते हैं, ये लोग टोकते रहते हैं, ये लोग मुझे नैग करते हैं, ये लोग मुझे भला बुरा कहते रहते हैं, इसलिए मैं पीता हूँ। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, थका हुआ घर पे आता हूँ, तो इनका लेक्चर शुरू हो जाता है। तो जनरली रिलेटिव्स क्यों क्यों पेशेंट के पीछे पड़ते हैं? क्योंकि उनको फिक्र होती है कि अगर ये इसी तरह से पीते रहा तो इसका कैसे होगा आगे। इसका लिवर खराब हो जाएगा, इसके जॉब पे असर पड़ रहा है, अच्छा जॉब है छूट जाएगा, फैमिली लाइफ पे असर पड़ रहा है। तो ये सब हेतु अच्छा है, रिलेटिव्स का हेतु अच्छा है, लेकिन कभी कभी बोलने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, वो पेशेंट को सूट नहीं करता है और झगड़े होते रहते हैं। तो कभी कभी रिश्तेदार जो है वो कंपैरिजन करते हैं, दूसरों का उदाहरण देके बताते हैं, तो वो पेशेंट को पसंद नहीं आता है। या अक्सर रिलेटिव्स क्या करते हैं कि दूसरे रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करते हैं, चाचा को बुलाते हैं, मामा को बुलाते हैं, तो जिनकी वो सुनेगा इस आशा में वो दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं कि कोई तो उसको समझाएगा, किसी की तो बात मानेगा वो और ड्रिंक्स छोड़ देगा। लेकिन इससे तो कभी कभी पेशेंट और भी गुस्सा हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि आप मेरी सब जगह बदनामी कर रहे हो, तो अब तो मैं और भी ज्यादा करूंगा। क्या जरूरत थी उनको बताने की? अब मैं फैमिली फंक्शन कैसे अटेंड करूंगा, उनको कैसे फेस करूंगा? तो उसका भी कभी कभी उल्टा असर पड़ता है। तो कभी कभी गुस्से में टॉन्टिंग कर देते हैं, गुस्से में ताने मार देते हैं, या कभी कभी गुस्से में धमकियां भी देने लगते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। तो उससे और भी बात बिगड़ जाती है। तो जो रिश्ता है वो खराब होने लगता है। तो अक्सर रिलेटिव्स जिस तरह से पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं, वो टालने के लिए पेशेंट और भी देर से घर आने लगता है, ज्यादा से ज्यादा समय बाहर बिताने लगता है, और ये रिश्तों में दरार आने लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी बहुत समझाती है, लेकिन जो पेशेंट है उसके पेरेंट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि जो पेशेंट है उसके जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उसके पिताजी हैं, वो लोग भी कभी कभी, उनको भी ड्रिंक्स की आदत रहती है। तो फिर कौन समझाएगा? अगर पिताजी ड्रिंक ले रहे हैं तो वो किस किस तरह से बेटे को समझाएंगे कि तू ड्रिंक मत कर? तो इसलिए वो समझाने से भी कतराते हैं और झगड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी जो पेशेंट है उनको सुना देता है कि पहले अपना देखो फिर मुझे बताओ, तो बात वहीं पे कट जाती है। और अगर बीवी ने उसके मैके के लोगों की हेल्प ली, और उसके मैके के जो लोग हैं, भाई है, पेरेंट्स हैं, चाचा मामा है, वो जब पेशेंट को प्रेशराइज करने लग जाते हैं, तो पेशेंट का भी ईगो हर्ट हो जाता है और झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कभी कभी समझाते वक्त क्या करते हैं रिश्तेदार,
सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करते, तो बहुत सारे इश्यूज जो है उनको मिक्स करने लगते हैं। पहले जो जो हुआ उसका उदाहरण देने लगते हैं कि तुमने ऐसा किया था, तुमने उस टाइम पे ऐसा किया था, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। तो इस तरह से वो जो लेक्चर जो है उनका, वो इतना बढ़ते जाता है कि पेशेंट को वो सहन नहीं होता है, और या तो वहां पे फिर झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाती है, या फिर पेशेंट घर छोड़ के बाहर निकल जाता है, फिर और पीने लग जाता है। तो हम लोग अक्सर कहते हैं रिश्तेदारों को कि टॉन्टिंग करने से, सार्कास्टिक कमेंट्स करने से, कंपैरिजन करने से या प्रेशराइज करने से बात बनेगी ऐसा नहीं है। और अगर वो ड्रिंक लेके आया है तो उस टाइम पे उसके साथ चर्चा करने में तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो सुनने के स्टेज में ही नहीं रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट खाना खाने बैठता है और खाना खाते खाते टॉपिक निकलता है और ये झगड़ा हो जाता है, तो खाना भी छोड़ के निकल जाता है। तो ये सब आपको अवॉइड करना है, जैसे खाना खाते वक्त डिस्कशन जो है वो अवॉइड करने हैं। या जो अगर पेशेंट ड्रिंक लेके आया है तो वो नशे में है, उस समय पे उसको समझाना नहीं है, उस समय पे कोई डिस्कशन करने में मतलब नहीं रहता है। तो दूसरे दिन जब उसकी शराब उतर जाती है, उस टाइम पे अगर चर्चा करें तो फायदा होने के चांसेस होते हैं। और अक्सर इमिडिएटली फायदा होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो आपको अगर पेशेंट के साथ बात करने में अगर दिक्कत होने लगती है, कभी कभी पेशेंट अपनी बात काट देते हैं, पेशेंट को पता है कभी ये लोग शुरू हो जाएगा, तो वो किसी ना किसी बहाने से उनकी बात टाल देता है, तो उनको अपनी बात रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ऐसे अक्सर सलाह देते हैं कि अगर आप डिस्कशन करते वक्त अगर आपके झगड़े हो रहे हैं, आपकी बात ठीक से पहुंच नहीं पा रही है पेशेंट की तरफ, तो आप लिख के उनको बताइए आपके विचार, आपकी भावनाएं। तो ये जो घर में ही अगर आप एक दूसरे को लिख के अगर कम्युनिकेट करें तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। देखो, आपके अगर 4 मुद्दे हैं जो आप पेशेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, जो व्यक्ति है, उस व्यसनी व्यक्ति है, उस तरफ पहुंचाना चाहते हैं, तो जब आप बात करते हो पहले मुद्दे में ही झगड़ा हो जाता है तो बाकी 3 मुद्दे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप लिखकर अगर वो 4 मुद्दे अगर उनको बताएं, तो आपको जो भी कहना है वो पूरी तरह से उसकी तरफ पहुंचता है। दूसरा फायदा ये होता है उसमें कि जब आप लिखते हैं तो जो आपका टोन है, बातचीत का जो टोन है, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो भी तो कुछ कह रहे होते हैं, तो वो उसमें से निकल जाता है। तो आप जब भी आप लिखकर कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो वो जो सामने वाले को रिसीव करना भी इजी हो जाता है। तो एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है कि अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं आपके नियर एंड डियर वंस के साथ, तो आप लिखकर भी कम्युनिकेट करने का प्रयास कीजिए। तो ये जो लेटर लिखना है तो ये कैसे लिखना है, तो लेटर में जो शुरुआत है, तो शुरुआत जो करनी है वो एक पॉजिटिव तरीके से करनी है कि जो व्यक्ति है उसने अभी तक जीवन में जो जो अच्छा किया है, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया रहता है, कभी ना कभी तो किया रहता है, तो उसको एक्नॉलेज करना है, उसके जो गुण है उसको एक्नॉलेज करना है इस लेटर में, और फिर आगे अपनी बात रखना शुरू करना है। और अपनी बात पूरी तरह से रखने के बाद में फिर जो एंड में वापस थोड़ा मलम लगाना है, उन पर भरोसा दिखाना है कि अगर वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, अगर वो इस इन बातों के ऊपर गौर करने के लिए तैयार हैं, छोटे छोटे चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, तो जीवन कैसे वापस सुधर सकता है। और उनको भरोसा है कि हम ये मिलजुल के सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, ये भरोसा दिलाने के लिए जो आखिरी में लिखना है। तो इस तरह से अगर ये लेटर अगर फ्रेम करते हैं तो आपकी जो बातें हैं वो पूरी तरह से उनके तरफ पहुंच सकती है। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक आगे क्या उपाय करें। तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो नहीं पाता है चर्चा में, तो ये जो लेटर राइटिंग की जो टेक्निक है वो यूज करके देखिए आप, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। ना तो सिर्फ जो व्यसन का अगर प्रॉब्लम घर में है उसी के लिए नहीं, लेकिन ये तो हर रिश्ते में ये एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। जैसे भाई भाइयों में अगर कभी कभी कोई गलत फहमी है, पेरेंट्स और बच्चों में अगर कोई गलत फहमी है, और अगर डिस्कशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो ये लेटर राइटिंग का टेक्निक आप जरूर इस्तेमाल करके देखिए
ऑफिस में भी अगर आपके बॉस के साथ में अगर चर्चा नहीं हो पा रही है, और अगर उनसे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो लिखकर भी कहने से बहुत फायदा हो सकता है। और लिखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप सामने वाले व्यक्ति को वो देने से पहले आप उसको 2 बार पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, और फिर दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन आपका और बेहतर हो सकता है।